ऑल ओके, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। सब कुछ क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस सेशन में। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। मैं भी आपके एक बार चैट बॉक्स को ओपन कर लेता हूं ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए शुरुआत करते हैं आज हम लोग अपने इस सेशन का। एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा, जो भी आपके क्लास का समय हो उस समय पे अवश्य उपस्थित हो जाए। इतना अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके इस मित्र का जो क्लास है वो अपने टाइम पर निरंतर क्या होता है, तो स्टार्ट हो जाता है। आज अपना क्या है, तो आज है आपका क्लास नंबर 3। क्या है आपका? क्लास नंबर आपका 3 है। राइट। इससे पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक का शुरुआत किया है उस टॉपिक का नाम क्या है आपका? तो उस टॉपिक का नाम है आपका एलसीएम और एचसीएफ। आपके टॉपिक का नाम है। अर्थात हम लोग अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने का काम कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक संप्रत्ययों को हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में क्या किया, तो समझने का काम किया। अब यहाँ से देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने इसके अंतर्गत में पढ़ाई किया है, वहां से आपके एग्जाम में बस एक प्रश्न आपका बन सकता है। और वह आपका कौन सा बन सकता है? तो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, फ्रैक्शन वाला। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? फ्रैक्शन वाला एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो आपके एग्जाम में बन सकता है। अन्यथा वहां से आपका और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। दूसरा जो आपका टाइप होता है वह आपका होता है गुणनखंडों का। गुणनखंडों का गुणनखंडों का संख्या या योगफल, या योगफल, इस दोनों शब्दों का अर्थ आपको पता होगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और तीसरा जो आपका होता है सो अपना क्या हो जाएगा, तो वह आपका फ्रैक्शन अर्थात आपका भिन्न वाला क्या हो जाएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तीनों में से ही कोई एक संप्रत्यय आपके एग्जाम में आता है। अगर हम लोग बात करें 7 जुलाई का, तो 7 जुलाई में आपको यहाँ से प्रश्न आया था। इससे पहले वाले अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आपका गुणनखंड का संख्या का प्रश्न आया था। और उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये आपका अंश और हर, जो हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ से आपका प्रश्न आया हुआ था। अर्थात इसी तीनों को आपस में समाहित करके आपके प्रश्नों का निर्माण होता है। और एक जो आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं वो अपना क्या होता है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया रहेगा, या फिर आपको पहली संख्या या फिर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा और कहेगा कि देखो भाई, इसका एलसीएम ये है तो इसका एचसीएफ बताओ। तो ये अपना क्या हो गया, चौथा टाइप हो गया। यहीं से आपके प्रश्न आते हैं। इन तमाम टाइप्स में से हम लोगों ने क्या किया है, तो पहले वाले टाइप को हम लोगों ने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों को एलसीएम और एचसीएफ अवश्य निकालने आ गया होगा। मैंने कल के क्लास में भी आपको बताया था कि जिनको भी समस्या होगा एक बार मुझे क्या कर लेंगे, वो तो कॉल कर लेंगे। परंतु आप में से किसी भी मित्र ने मेरे पास में कॉल नहीं किया, तो इसका अर्थ हुआ कि आप सभी लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने आ चुका है। अब हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे कि गुणनखंड का संख्या कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड का योगफल कैसे निकाला जाता है, इसे हम लोग समझने का काम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। आप में से बहुत सारे मित्र आपके इस क्लास में कनेक्टेड हैं, परंतु आपकी एक्टिवनेस, मैंने कल भी कहा था, आपको सीटेट क्रैकर में भी कहा था और बेसिक मैथ में भी कह रहा हूं, जब तक आप सक्रियता के साथ कार्य नहीं करेंगे, अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करेंगे, परिणाम निकल कर नहीं आएगा। परिणाम हमारे बैच ज्वाइन करने से नहीं आता है, परिणाम हमें मेहनत करने से आता है। चाहे वो मेहनत आप अपने स्वयं से अपने घर पे करें, या फिर किसी भी मित्र के साथ में जुड़कर एक मार्गदर्शन के साथ कार्य करने का काम करें। दोनों के
इसमें मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। जितना पढ़ाना आसान होता है उतना पढ़ना आसान नहीं होता है। सिखाना आपका मुश्किल नहीं है, सीखना आपका मुश्किल होता है। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आज जो आपका टॉपिक है, यहाँ पे दो शब्द मैंने आपको पहले भी क्या किया था, तो पढ़ाने का काम किया था। क्या आपको याद है? एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया था गुणज, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको गुणज पढ़ाया था। और दूसरा अपना शब्द क्या होता है? दूसरा अपना शब्द होता है गुणनखंड। अब जरा सा अपने संज्ञान पे जोर डाल के बताने का काम करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जो गुणज के बारे में बताया था, गुणज को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या आपको याद है या आप भूल गए? मैंने आपको पढ़ाया था अपवर्त्य और अपवर्तक, मैंने आपको समझाने का काम किया था। और जब भी गुणज की बात होगी तो गुणज का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मल्टीपल। क्या मतलब होता है इसका? मल्टीपल। और यहाँ पे क्या हुआ? गुणज का मतलब हो गया सिंपल आपका पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या हो गया? तो गुणज का मतलब हो गया जिस संख्या का पूछेगा उसका हम क्या कर देंगे? पहाड़ा पूछ देंगे, पहाड़ा पढ़ देंगे। और जब भी यह होगा आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा सार्वगुणज। क्या दे देगा? तो सार्वगुणज। इसका भी अर्थ मल्टीपल ही हुआ। और जब भी ऐसा चीज हो तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? तो एलसीएम निकालने का काम करते हैं। बस अभी क्या करें, इतना ही आप ध्यान रखें कि जब भी आपसे पूछेगा कितने संख्याओं का सार्वगुणज, तो जब भी आपसे सार्वगुणज पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वहां पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखने का काम करेंगे। गुणज जो नंबर रहेगा उसका टेबल। वेरी गुड। गुणज को पहाड़ा पढ़ते हैं और गुणनखंड को तोड़ते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे गुणनखंड है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फैक्टर। और मैंने आपको अपवर्तक नाम से भी परिचित करवाया होगा। और ये अपना क्या हो गया? इसी को अन्य भाषा में हम लोग सार्वगुणनखंड भी, कभी कभी आपसे सार्वगुणनखंड लिख देगा, धनात्मक गुणनखंड लिख देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस संख्या का पूछेगा उसका हम लोग क्या करते हैं? तो जब भी आपको सार्वगुणनखंड होगा तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे सदैव हम लोग क्या करेंगे? तो एचसीएफ निकालेंगे। क्या करना है? तो एचसीएफ निकालना है। जब भी सार्वगुणनखंड रहेगा, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? फैक्टर करना, तोड़ना। तो वहां पे क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने का काम करेंगे। अर्थात कहने का आपका आशय हुआ, उदाहरण स्वरूप यहां पे मैं लिखूंगा 6 का गुणनखंड। 6 का गुणनखंड लिखें या फिर 6 का सार्वगुणनखंड लिखें, बात अपना क्या है? तो बात अपना बराबर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 6 का गुणनखंड बोले या 6 का सार्वगुणनखंड बोले, कहने का आपका आशय क्या हुआ? 6 को कौन कौन सा संख्या काटेगा बताइए तो 6 को बउआ मेरे सॉरी मेरे दोस्त, मेरे बउआ मुंह से निकल गया, सॉरी। 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। अर्थात 6 को यही 4 संख्या काटेगा। यही इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। परंतु अगर आपको कहेगा 6 का गुणज, आपको क्या कहेगा? 6 का गुणज, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, और इसका कोई अंत नहीं है। इसका जो है कोई अंत नहीं है। हम लोगों ने अपने गणित में पढ़ने के लिए पहाड़ा 10 तक पढ़ने का काम किया है, परंतु 6 11 जा क्या होगा? तो 66 होगा। अर्थात गुणज का कोई अंत नहीं है, वो अनलिमिटेड है। और क्या है आपका? उसका अनंत तक जाएगा। गुणज का कोई अंत नहीं है, परंतु गुणनखंड का अंत होता है। उसको जितना सारा संख्या काटेगा और जिसका भी गुणनखंड पूछेगा, जब लास्ट में वही संख्या आ गया, वहीं पर उसका क्या हो गया? अंत हो गया। तो ये दो संप्रत्यय को आपको क्या करना है? समझना था। अब यहीं से आपका जो मुख्य चीज निकल कर आता है, आपका गुणज क्या है? गुणज तो आसान है, जब भी गुणज वर्ड आएगा तो आप पहाड़ा पढ़ दीजिएगा, उसका कोई अंत नहीं है। परंतु जो यह आप गुणनखंड देख रहे हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्या रहता है? प्रश्न रहता है। जैसे कि आपके एग्जाम में क्या प्रश्न रहेगा? आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कि संख्या 6 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। गुणनखंडों की संख्या बताएं।
अब आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा अरे गौरव सामने तो तुम बताए हो 1 2 3 4, कै गो है, तो 4 गो है। ये आसान था, आपने आंसर क्या दे दिया कि 6 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। परंतु जब हम लोग नियम देखेंगे तो 6 का एलसीएम किए रे 2 से, फिर 3 से किए एक बार में, ये 2 एक बार है, 3 एक बार है, कुछ करना नहीं है। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा पावर है उसमें +1 करेंगे और आपस में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 अपना आ गया 4। यही तरीका हमें अभी सीखना है, इसी तरीका को अभी हम लोग सीखने का काम करेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए, क्योंकि आगे आपको परेशानी ना हो इसलिए यह जानना क्या है, आवश्यक है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ आधार बताया, मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया, मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया, मैंने आपको गुणज के अर्थ को बताया, गुणनखंड के अर्थ को बताया, और मुझे लगता है कि यहां तक में आपको कहीं से भी कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या कोई समस्या है, कोई परेशानी है, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें। तो यहां से जो आपका 2 प्रकार का प्रश्न निकल कर आता है, एक आपका कभी कभी गुणनखंड की संख्या पूछ देगा, तो एक आपको कभी कभी क्या कर देगा, तो आपको इस प्रकार से प्रश्न दे देगा कि संख्या 6 के गुणनखंडों का योगफल निकाले। ये 2 प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं, और इसके अंदर में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो टाइप 1 सीखने का काम कर रहे हैं, और फिर हम लोग टाइप 2। हमको पावर वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है पल्लवी कुमारी, अभी तो हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, बस मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि ऐसे प्रश्न आएंगे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना है। मैं यहाँ हूं, राइट। चलिए, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। आइए अब इसके अंतर्गत अभी जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है आपका टाइप नंबर 1। टाइप 1 क्या है, तो टाइप 1 है आपका, ध्यान से मेरी बातों को सुनने का कार्य करें। टाइप 1 है गुणनखंड का, गुणनखंड का संख्या। जब भी आपसे गुणनखंड का संख्या पूछेगा वो अपना क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से इसे सिखाने का प्रयास करता हूं। आपका प्रश्न है कि संख्या 26 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। अर्थात कहने का आपका आशय हुआ कि 26 को कौन कौन सा संख्या काटेगा वह आपको बताना है। अब आराम से, अभी से शुरुआत हुआ है पवन सोनी जी, अब आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं कीजिए, अब हमारी पढ़ाई की शुरुआत हुई है। 4 कैसे आया पवन सोनी, अब यहां से आपकी पढ़ाई की शुरुआत हो रही है, चिंता न करें, पढ़िए, पहले पूरे चीजों को आराम से देखिए, और जब लास्ट में भी समझ में नहीं आएगा तो हम है ना, काहे चिंता करते हैं। बताइए, संख्या 26 की संख्या बताएं, 26 के गुणनखंडों की संख्या बताने का काम करें। सोचिए, अभी जो मैंने आपको संप्रत्यय सिखाया, उस संप्रत्यय के अंतर्गत अब आप में से कुछ हमारे होशियार मित्र होंगे, वह क्या कहेंगे, तो जो हमारे होशियार मित्र होंगे वो सिंपल ऐसे 26 लिखेंगे, और सोचेंगे कि 26 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से कटेगा, और एक आपका क्या होगा, 26। तो इतना देर बैठ के हमने सोचा तो हमें प्राप्त हुआ कि 26 का कितना गुणनखंड का संख्या है, तो 4 गो है। इसको कौन सा काटेगा, तो 4 गो संख्या 26 को काटने का काम करेगा, वह है आपका 1 2 13 26। परंतु यह बैठ के हमें सोचना पड़ा, और आपको सोचने में समय लगेगा, इसीलिए एक तरीका को हम लोग सीख रहे हैं। और उस तरीका में सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, 26 को लिखेंगे, और स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, तो स्टेप नंबर 1 देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको एलसीएम निकालें। स्टेप 1 में क्या किया हमने, एलसीएम निकालें। आइए इसका एलसीएम निकालिए, 2 से करेंगे 13 बार में कट जाएगा, और 13 अपना एक बार में कट जाएगा, राइट। ये आपका काट दिया। अब आप एलसीएम में क्या करते थे, तो 2 गुने 13, एक से कोई मतलब नहीं है, एक से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताइए,
दो कितनी बार आया है इस पूरे में? दो कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो 2 का पावर 1। और 13 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो 13 का पावर 1। इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। और स्टेप 2 में क्या करेंगे? जो पावर है, जो पावर है उसमें सदैव +1 करना है, करना है एवं गुना करना है, एवं गुना करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या पावर है? 2 का पावर 1। 2 कितनी बार है? एक बार है, तो हमने लिख दिया 1। और 13 का पावर क्या हो गया अपना? 1 हो गया। अब जो भी पावर आया है उसमें हम लोग +1 कर देंगे। जो भी पावर आया है उसमें हम लोग +1 कर देंगे। कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 2 अर्थात हो गया 4। ये हो गया हमारे गुणनखंड की संख्या। तो ऐसे सोचना नहीं है आपको। ये अभी आपको समझने में हो सकता है कुछ हमारे ऐसे मित्र होंगे जिनको थोड़ी सी अभी समस्या होगी, पर चिंता नहीं करना है, मैं आपके साथ में हूं। हम लोग इतना प्रैक्टिस ही कर लेंगे कि आप आराम से बनाने लगिएगा। आगे देखिए, इसी में एक प्रश्न मैं आपको फिर से दे रहा हूं। संख्या संख्या 36 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। चलिए अब आप लोग बनाइए, स्वयं से बनाने का काम कीजिए। आपके पास में 1 मिनट का समय है। आप स्वयं से बनाने का पहले प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल कुंदन रजक एक बार नहीं 1000 बार सिखाएंगे मेरे मित्र, चिंता नहीं कीजिए। आपके इस क्लास का नाम ही है, जब तक आपका गणित का कंटेंट और आपका पेडागोजी मजबूत नहीं होगा तब तक आपकी इस क्लास का क्या उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आराम से बनाइए। ये क्लास पूर्ण रूप से आपके शिक्षण शास्त्र को और आपके गणित के कंटेंट को मजबूत करने के लिए है। हमें अपने कमजोरियों के बारे में पता है, तभी हम और आप इस बेसिक मैथ क्लास में हैं। बेसिक मैथ क्लास अपने आप में एक प्रकार का आपके लिए क्या है? बूस्टर का काम करता है। अब जिसको पता भी है कि हम कमजोर हैं फिर भी उस क्लास को इग्नोर कर देते, दूर हटाओ ना, छोड़ो ना, तो उनका फिर शिक्षण शास्त्र कभी सही नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाने के क्रम में हम लोग ढेर सारे शिक्षण शास्त्री शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक, पहले जो आपको समझ में आया उस अनुरूप आप पहले स्वयं बनाने का काम करें। मैंने आपको क्या सिखाया है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? जल्दी से रिप्लाई करें। जितने भी हमारे मित्र हैं, कुंदन रजक, पवन सोनी और जितने भी मित्र हैं सभी लोग, सना तनवीर, आप लोग बताइए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला है? तो सबसे पहला नंबर स्टेप में है आपको एलसीएम निकालें। क्या करेंगे? तो एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा उसके पावर में क्या करेंगे? उसके पावर में, उसके पावर में, उसके पावर में +1 करके, +1 करके गुना करना है। चलिए अब ये 2 स्टेप हमें पता है कि इसी 2 स्टेप का हमें क्या करना है? उपयोग करना है। आइए सबसे पहले सर जिस टाइप का आप क्वेश्चन कराते हैं वो बताते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। देखिए परमहंस कुमार जी, अभी आपकी इस क्लास की संख्या मुझे लगती है 19 या 20 क्लास ही अभी हम लोग किए होंगे। और आप सोचिएगा कि 20 क्लास करके हम पूरा का पूरा सीटेट का मैथ का 15 का 15 को सवाल बना दे, तो ये आप इसी आदत को अलबलाहट बोलते हैं। और इसी कारण से हम लोग सीख नहीं पाते हैं। अभी आपकी क्लासेस की हर एक टॉपिक को, चाहे वो आपका एलसीएम हो, आगे चल के अर्थमेटिक हो, मेजरमेंट सिस्टम हो, पहले सभी थ्योरीज को पढ़िए। आप लोगों का सदैव ध्यान रहता है क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। अरे भाई, जब तक अधरवा ठीक ना हो तो हर बेस मजबूत ना हो तो कपारे करवा क्वेश्चन बना के, तो पहले आधार को मजबूत कीजिए।
जिस तरह से पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़िए। अंतिम का 10 से 15 क्लास हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह का प्रश्न आता है उसी के ऊपर में रहेगा, परंतु उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे काम करना है। हमने कल के क्लास में एलसीएम पढ़ा, तो उस एलसीएम का यहाँ पे उपयोग हो रहा है कि नहीं? हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा, तो क्या उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं? संख्या का प्रकार पढ़ा, क्या उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं? साहिना खातून जी, गलत है आपका आंसर। सबसे पहला काम क्या करेंगे? 36 का गुणनखंड निकालेंगे। आइए, सॉरी, 36 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, और 3 से 1 बार में। ये हमने क्या किया? तो ये हमने किया एलसीएम निकाला। अब इस एलसीएम को हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखते थे? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब आप यहां पर देखिए, अब यहीं पर देखना है आपको, 2 कितनी बार आया है? तो आप कहिए कि गौरव 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2। 3 कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है, 3 का पावर 2। अब जो पावर है, क्या लिखा हुआ है? जो पावर है उसमें के पावर में +1 करके गुना करना है। पावर क्या है? 2 है, 2 में +1 हो गया। पावर क्या है? 2 है, +1 हो गया। कितना हो जाएगा? 3 गुने 3, आपका 9 हो गया आंसर। 9 क्या हो गया आपका? तो 9 आपका हो गया आंसर, राइट। 9 आपका हो गया आंसर। हमेशा हम लोग आपके इस क्लास में बहुत ऐसे मित्र हैं जो बड़े बड़े गुरु सर गुरु माता के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जुड़े हैं। अगर मैं आपकी सारी बातों को पढ़ता हूँ और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी बिना संदेह किए हुए सीखने का काम करें। अन्यथा अगर सिर्फ प्रश्न ही बनाना है तो मार्केट में 100-150 रुपया में तो आपको बुके आता है, तो क्या जरूरी है 2200 रुपया लगाने का? ठीक, तो ये आपका कंसेप्ट हुआ। कितना आंसर आ गया अपना? तो 9 आंसर आ गया। मुझे लगता है कि अभी भी आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। तो आइए एक प्रश्न मैं आपको और देता हूं, एक प्रश्न और बनाने का काम करें। जैसे कि संख्या संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। संख्या 105 की गुणनखंडों की संख्या बताएं। सर, सोचने वाले से ज्यादा बनाने वाला में टाइम लग रहा है। नहीं लगेगा पल्लवी कुमारी, लीजिए सोच के बनाइए। नंबर छोटा है तब ना आप ऐसे बोल रही हैं पल्लवी जी। 36 है, 32 है, 26 है, तब ना आप ऐसे बोल रही हैं। 100 रहेगा, 200 रहेगा, 250 रहेगा, 350 रहेगा, 1200 रहेगा, 1600 रहेगा, 1675 रहेगा, तब क्या कीजिएगा? कितना बैठ के सोचिएगा? जो सिखाते हैं उसका एक आधार होता है। हम लोग सदैव वही चीज देखना चाहते हैं जो हमारे मन की चाहत होती है। हम अपने नजरों से देखते हैं तो सामने वाले की चाहत को बिना समझे हुए उसे हम लोग जज कर लेते हैं। आप एक क्या है? भले ही आप मेरे मित्र हैं, परंतु आप एक विद्यार्थी हैं। तो जिस मार्ग पे लेकर चल रहा हूं उस मार्ग पे चलने का काम कीजिए, तब परिणाम आएगा। संदेह कीजिएगा तो कैसे परिणाम आएगा? श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर आपने प्रेम में संदेह किया तो उस प्रेम का कोई आधार नहीं है, राइट। चलिए, ओके सर, सॉरी फॉर दिस, मेरे मतलब ये नहीं थी सर, हम आपके ही सिर्फ क्लास देखता हूँ। ओके परमहंस जी, आप चिंता ना करें, देखिए अभी आगे आगे होता क्या है। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब पल्लवी जी बैठ के सोच के बताइए तो कितना जल्दी आप बना लेती हैं। परंतु 105 का एलसीएम सबसे पहले 3 से 3 तिया 9, 35 बार में, 5 से करेंगे 7 बार में, और 7 से करेंगे 1 बार में। क्या आएगा? 3 गुने 5 गुने 7 आ गया। 3 का कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। सभी के पावर में +1, सभी के पावर में +1, सभी के पावर में +1। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका आंसर हो गया। बताइए पल्लवी जी, आप बैठकर सोचने का काम कर रही थी, क्या आपका आंसर हमसे पहले आया है? जल्दी से रिप्लाई करे पल्लवी कुमारी। 8 क्या हो गया? आंसर हो गया। वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि सभी लोग समझ गए हैं। अब मुझे लगता है कि सभी लोग अब समझ गए होंगे, राइट। वेरी गुड कुंदन रजक, बहुत बढ़िया। जब हम लोग चीजों को सीखते हैं, पूर्णिमा कुमारी आपका आंसर गलत आ रहा है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। जब हम लोग चीजों को सीखते हैं तो कितना आनंद आता है। लीजिए एक इसी तरह से मैं एक और आपको दे देता हूं,
चेक कर लेता हूं। संख्या संख्या 66 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। जल्दी से बनाइए। संख्या 66 के गुणनखंडों की संख्या बताएं। वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। जल्दी से बनाएं। हमेशा पहले चीजों को देखने का काम करें, उसके बाद उसको समझ में आया कि नहीं आया तब सोचने का काम करें। हम लोग सीखने से पहले ही वो कर देते हैं कि भाई हमको नहीं आया। चलिए जल्दी से बनाइए। बताइए पल्लवी जी, आप सोच रहे थे ना बैठ के, सोचिए तो पल्लवी जी जल्दी से सोच के बताइए कौन जल्दी बनाता है। देखें 66 है, 2 से करेंगे कितनी बार में लगेगा? 33 बार में लगेगा। 3 से करेंगे 11 बार में, 11 से 1 बार में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 11 का पावर 1। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका आंसर हो गया। 8 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब आप लोग बताइए कि बैठ के सोचने वाला जल्दी होगा कि ये वाला जल्दी होगा? अब आपको बताना है। छोटा संख्या रहेगा तो कोई भी बता देगा, 4 का गुणनखंड तो 1 2 4 3 होगा, परंतु वहीं पे मैं बोल दूंगा 440 का गुणनखंड, तो आपको सोचना पड़ जाएगा ना। तो ये चीजें आपको बड़े के लिए है। अभी भी कुछ लोगों का आंसर क्या है? गलत आ रहा है। जिनका भी गलत आ रहा है वो ध्यान दे। अगर आपको फिर भी कहीं भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब यहां से मैं आपको एक काम करता हूं, एक मैं आपको क्या कर देता हूं, होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न दे देता हूं। होमवर्क में क्या करेंगे आप? बनाने का काम करेंगे, राइट। ये जो आपको अभी मिल रहा है, ये आपका क्या मिल रहा है? तो ये आपको मिल रहा है आपका होमवर्क। गुणनखंड की संख्या बताएं। ये आपको क्या मिल रहा है? यह आपको मिल रहा है होमवर्क। चलिए जल्दी से इस होमवर्क को आप लोग बनाइएगा। वेरी गुड, ये वाला जल्दी बनेगा। 32 है, 32 का, 100 का, 32 का, 100 का, 84 का, 96 का, ये आपका क्या हो गया? इसका आपको गुणनखंड का संख्या निकालना है। वेरी गुड। प्लस क्यों कर रहे हैं? कहाँ पे प्लस? अच्छा, स्वीटी कुमारी पूछ रही है प्लस क्यों कर रहे हैं। मैडम ये ट्रिक है, अब ये ट्रिक जो दिया है उससे जाकर हमको पूछना पड़ेगा कि भाई प्लस काहे कर रहे हो। ठीक है स्वीटी जी, ये तो हमने एक ट्रिक हमने भी कहीं पे पढ़ा था और मैंने भी आपको सिखाने का काम किया। अब यहाँ पे पावर में +1 क्यों कर रहा है, इस क्यों का जवाब कौन देगा? तो ये जवाब देगा जिसने इस नियम को बनाया है। सो गुना होगा ना? कहाँ पे गुना होगा? अरे इस पावर में हम लोग यहाँ पे किए, देखिए 1+1, 1+1, 1+1 क्या हुआ? 2 × 2 × 2। जब बीच में कोई साइन नहीं हो तो गुना ही होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। आइए, ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया होमवर्क। ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया होमवर्क। किस चीज का? तो गुणनखंड का संख्या निकालने का। मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, तो ये भी आपके लिए एक प्रकार से कंफ्यूजन बन गया है। लीजिए, एक में एक जोड़ेंगे क्या होगा? 2। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुना। एक में एक जोड़ेंगे 2, कोई चिन्ह नहीं है, गुना। अब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब तो कोई संदेह नहीं है। चलिए, क्लियर। ये आपका हो गया टाइप नंबर 1। टाइप 1 क्या था? गुणनखंड का संख्या निकालना। अब इससे हल्का सा भारी होता है गुणनखंड का योगफल निकालना। ऐसा आपको लगेगा, परंतु है बहुत ही आसान। आपका क्या है बहुत ही आसान। देखिए,
अब आइए आप लोग अपने टाइप नंबर किस में, तो टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 आपका क्या है, तो टाइप नंबर 2 है आपका गुणनखंड का, गुणनखंडों का योगफल निकालें, गुणनखंडों का योगफल निकालें। ये थोड़ा सा आपका क्या होता है, हल्का सा आपको घुमाएगा, परंतु आप लोगों को घूमना नहीं है, बस आपको क्या करना है, तो आपको सीखने का काम करना है। और अगर आप चाहिएगा तो अवश्य सीख लीजिएगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, गुणनखंडों का योगफल निकालें। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे भी हम लोग उदाहरण से चलेंगे। संख्या 6 के गुणनखंडों का योगफल बताए, योगफल बताए। देखिए, इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न का आपका मतलब हुआ जो 6 है ना, इस 6 का गुणनखंड कौन कौन होता है, हमने अभी पढ़ा। इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। इसके कितने गुणनखंड है, तो 4 गुणनखंड है। इसी चारों को आपस में जोड़ने पे 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो जाएगा, 3 3 6 12 हो जाएगा। क्या आंसर हो गया अपना, तो 12 आंसर हो गया। ये छोटा सा था तो हमने इसे अलग करके क्या कर दिया, जोड़ दिया, परंतु जब बड़ा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के लिए इसका जो आपका तरीका होता है, उस तरीका को आप लोग क्या करें, सीखने का काम करें। और एक बार आप तरीका सीख जाइएगा तो आराम से बनाइए। सबसे पहले 6 का हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। वही काम हमने क्या किया, 6 का एलसीएम निकाला। ठीक, देखिए 2 गुना 3, इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 आया है एक बार, और 3 आया है एक बार। 2 आया है एक बार, 3 आया है एक बार। इतना तो आप सभी को पता है, और इतना हम लोग अभी अभी सीखने का काम किए। परंतु जब योगफल पूछेगा, जब वो गुणनखंड का संख्या था, जब योगफल रहे, जब योगफल रहे, तब पावर का, पावर का मतलब क्या हुआ, घात का, इस प्रकार तोड़ेंगे। देखिए, जब योगफल पूछेगा तो कैसे तोड़ेंगे, 2 का पावर 1 है, अर्थात 1 की शुरुआत, गिनती की शुरुआत कहां से होती है, शून्य से होती है। 2 का पावर शून्य हो गया, और साथ में क्या होगा, जहां तक दिया रहेगा 2 का पावर 1। फिर क्या है, 3 का पावर शून्य और 3 का पावर 1। अब जरा याद करें आप लोग, मैंने आपको क्लास के शुरुआती दौर में कहा था कि 2 से 20 तक का टेबल और 2 से 10 तक का कम से कम स्क्वायर और क्यूब अवश्य कॉपी पे लिखिएगा। क्या मैंने आपको ये बातें बताने का काम किया था, यस और नो में जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कीजिएगा। अब देखिए, 2 का पावर शून्य मतलब क्या हुआ, जब किसी का घात क्या हो, शून्य हो। इस चीज को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब जब किसी संख्या का, जब किसी संख्या का पावर या घात शून्य हो, तो उसका मान, तो उसका मान, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये गणितीय संक्रियाएं हैं। 2 का पावर शून्य 1, 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 ही होगा। 3 का पावर शून्य 1 और 3 का पावर 1 क्या होगा, 3। 2 1 3 और 3 1 4, 4 तिया कितना हो गया, 12 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से भी बनाए 12 आया, और इस प्रकार से भी बनाए 12 आया। यही आपका होता है तरीका। अब इस तरीका को हमें प्रैक्टिस के तौर पे आसान करना है। अभी क्या होगा, अभी आपको लगेगा अरे वाह इतना भारी है, इतना भारी है, ऐसे नहीं। आइए अब हम लोग चलते हैं। सर लिख चुके हैं महीना दिन पहले ही हम, वेरी गुड। अब आइए
इसे अब हम लोग सीखेंगे। अभी मैंने आपको हल्का सा हिंट देने का काम किया कि ऐसे काम करते हैं। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्या प्रश्न रहेगा, तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा कि संख्या 24 के गुणनखंडों का योगफल बताएं, योगफल बताएं। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जल्दी से पहले स्टेप बताइए, बाद में बनाइएगा। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालें, सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम निकालें। दूसरा नंबर स्टेप में क्या करना है, जल्दी से बताइए। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है, तो स्टेप 2 में जो पावर है, जो पावर है उसकी शुरुआत शून्य से लेकर जितना पावर है वहां तक जोड़ेंगे। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, जो आया उसका गुना। राइट। अब देखिए, अब आप में से कुछ हमारे ऐसे मित्र होंगे, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे वो क्या रहेगा, तो 24 का एलसीएम निकालना। 2 से करेंगे 12 बार में, 24 ही है ना, चलिए 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। समझिए ध्यान से, आराम से सीखिएगा, अलबलाना नहीं है बस। 2 कैसे लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, एक से कोई मतलब नहीं। 2 कितनी बार आया है मेरे दोस्त, तो 1 2 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3। 3 कितनी बार आया है मेरे दोस्त, तो 1 बार आया है, 3 का पावर 1। ये हमने निकाल लिया, हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो पावर रहेगा, पावर क्या है, 2 का पावर 3 है, कैसे तोड़ेंगे इसे, तो शुरुआत करेंगे शून्य से और कहां तक जाएंगे, तो जो पावर हमारा दिया है 3 तक है तो 3 तक आएंगे। फिर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 कहां तक है, तो 1 ही तक है। अब देखिए, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो मान क्या होगा, 1। 2 का पावर 1 है तो 2 होगा, 2 का पावर 2 है तो क्या होगा, 4 होगा, 2 का पावर 3 है तो क्या होगा, 8 होगा। पावर का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को कि नहीं पता है, जल्दी से पहले रिप्लाई कीजिए। तो 3 का पावर 0 1 प्लस 3, सभी को आपस में जोड़ दीजिए। 2 1 क्या हुआ, 3, 4 3 7 और 8 कितना हो गया, 15, गुना 3 1 क्या हो जाएगा, 4, 15 चौके 60 आपका आंसर हो, 60 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए पावर का मतलब क्या होता है, हो सकता है आपके क्लास में कुछ मित्र ऐसे हों जो शायद पावर का मतलब नहीं समझते हों और शायद शर्म के वजह से वह नहीं पूछ पा रहे हों। तो समझिए पावर का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। पावर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का गुना 3 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, तो 2 का पावर नहीं 3 का पावर मान लीजिए 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 3 का गुना 4 बार होगा, 3 गुने 3 गुने 3 कितना बार होगा, 4 बार होगा। 3 तिया 27 और 27 तिया क्या हो जाएगा, तो 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 81 हो जाएगा। राइट। तो पावर का पता नहीं है, पावर पता नहीं है, मुझे पता था कि कोई ना कोई हमारे क्लास में अवश्य ऐसे मित्र होंगे जिनको इसमें भी क्या होगी, समस्या होगी, इसलिए मैंने आपके पूछने से पहले ही मैंने आपको बता दिया। क्या होगा, 3 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 3 की गुना 4 बार होगी, अर्थात 81। याद करें मैंने आपको आपके डीलेट में पढ़ाया होगा
कि गणित की आधारभूत संक्रियाओं आपस में संबंधित होता है। 3 को अगर 2 बार गुना करेंगे, 3 गुने 2 करेंगे 6 होगा, और 3 को 2 बार जोड़ेंगे 3 + 3 कर देंगे तो भी क्या होगा, 6 होगा। इसी को अंतर संबंध के नाम से जानते हैं। ठीक, परंतु मुझे अभी भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि अभी भी आप में से बहुत ऐसे हमारे मित्र होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 8 कहाँ से आया है सर? 8 कहाँ से आया? देखिए, 2 का पावर 0 करेंगे काजल कुमारी तो 1 हुआ। 2 का पावर 1 मतलब 2 गुना 1 कितना हुआ, 2। 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। हेलो, ठीक है। हाँ, इतना लंबा नहीं है, अभी आपके लिए पहली बार है स्वीटी कुमारी, और क्लास समय पर आया कीजिए। लंबा छोटा कुछ नहीं होता है। बीपीएससी में तो गणित आपका इससे भी लंबा लंबा बनेगा, तो क्या पढ़ाई छोड़ दीजिएगा करना? पावर 0 होगा तो गुना कैसे करेंगे? पवन सोनी जी, किसी भी संख्या का, जैसे कि गणित में हमने क्या पढ़ा है, तो गणित में हमने मान लीजिए कि फॉर्मूला पढ़ा a+b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² हम लोग पढ़े हुए हैं पवन सोनी जी। अब आप कहिएगा कि 2ab नहीं लिख के हम लोग 4ab लिखेंगे, बिल्कुल आधार गलत है। उसी प्रकार से जब आप लोग पढ़िएगा आगे चलकर बीपीएससी के लिए अलजेब्रा में घातांक और करनी पढ़िएगा, तो वहां पे 2 का पावर 0 हो या किसी भी संख्या का घात जब हमारा 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान होता है सदैव 1। सर होमवर्क ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा, भर पेट भरने के टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो घर से दाल चावल खाया कीजिए पल्लवी कुमारी, और चुपचाप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आइए समझ गए। 9 होगा ना सर? कहाँ पे 9 होगा, क्या 9 होगा बताइए जल्दी से। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर, अरे आप लोग क्या बोला जाए, घातांक और करनी के अंतर्गत ऐसे ये चीज पढ़ा जाता है। लीजिए समझिए, दुनिया का कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका घात, अगर उसका घात, पढ़ना सीखबू तू सब, बेसिक में बीपीएससी के मैथ सब कैसे बनेबू। अगर उसका घात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। 2 का पावर मान लीजिए 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, दुनिया का कोई भी संख्या है, 50,000 भी का है नहीं, अगर उसका पावर क्या है, 0 है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 2 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुना बस एक ही बार होगा, अर्थात 2 अपने आप में क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का गुना 2 बार होगा, 2 दूनी क्या होगा, 4 होगा। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, कि 2 का गुना 3 बार होगा, 2 दूनी 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। इसी को हम लोग क्यूब के नाम से जानते हैं। 2 का पावर 4 रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि 2 का गुना 4 बार होगा, कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अगर मान लीजिए इसी का पावर 5 होता तो इसका अर्थ क्या हुआ, 2 गुने 5 नहीं हुआ, 2 का गुना 5 बार होगा, 3 4 5 कितना हो जाएगा मान, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने इस पावर के अर्थ को अब समझा होगा, या अभी भी समझ में नहीं आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार इस पावर को अपने कॉपी पे लिखिएगा। सिंपल सा ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसका पावर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि 4 है, या कोई भी संख्या, आपके मन में जो भी संख्या आ रहा है, संख्या अनगिनत होते हैं, उदाहरण स्वरूप 3 है। अब 3 का पावर क्या है, 3, इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। अक्सर सामान्य हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो स्क्वायर पढ़ते हैं और क्यूब पढ़ते हैं, परंतु घातांक और करनी के अंतर्गत अर्थात किसी भी संख्या का जो उसका घात दिया हुआ है, उदाहरण स्वरूप आपका 5 का पावर क्या है, 4 है, तो 5 का पावर 4 का मतलब ये नहीं हुआ कि 5 चौका 20 आप आंसर बोल दीजिएगा। 5 का पावर 4 का मतलब हुआ कि 5 की गुना 4 बार होगी, अर्थात 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 50 25 25 पचे 125, और 125 पचे क्या हो जाएगा, शायद 625 हो जाएगा। एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा।
125 पचे क्या हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा, 625। ये जो चीजें आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, बिल्कुल आपने राइट कहा परमांशु कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर तू सब यहाँ पर ध्यान दे देबू और सीख लेबू, अपन आधार के मजबूत कर लेबू, तो बीपीएससी के मैथ समझे के सीखे के तोरा सबके लिए की हो तो आसान हो। तो सर आ गया समझ में, आपका भोजपुरी में बहुत मिठास है। चलिए, तो ये चीज आपको क्या करना है, सीखना है। ये आपका आधारशिला है, और यहीं पर काम नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप आइए अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए, भले ही पहली बार में शुरुआती दौर में आपको लगेगा अरे इतना भारी है, परंतु एकदम आसान है, आपने अपने मन से भारी बनाया है। संख्या 84 के गुणनखंडों का योगफल बताए। सर 1 का पावर शून्य रहेगा तो भी उसका मान, किसी भी संख्या में मैडम 1 भी आता है, निराशा देवी जी, किसी भी संख्या में 1 भी आता है। ये मत कह दीजिएगा कि 0 का पावर 0 रहेगा तो क्या होगा, फिर शून्य ही होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में आपका 1 भी आता है। अगर हम लोग ऐसे कहें, किसी भी प्राकृत संख्या में, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आइए, आ गया है समझ में। संख्या 84 के गुणनखंडों का योगफल बताएं। देखिए, एक बात शायद आप लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ बहुत बड़का, मैथ का हम ज्ञाता आदमी हैं। हम भी अपने जीवन में एक एवरेज से भी कम, अर्थात मैं स्वयं अपने स्कूल लाइफ में एक कमजोर विद्यार्थी था, परंतु जिन कमियों के वजह से अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब परिणाम नहीं आता है तो आज तक आपने सुना होगा कि विद्यार्थी की ही गलती है, स्टूडेंट की ही गलती है। परंतु मेरा ऐसा नहीं मानना है। अगर आपका परिणाम नहीं आता है तो वह गलती आपकी नहीं है, वह गलती मेरी है। अगर आपने 100% सक्रियता के साथ भागीदारी अपना सुनिश्चित किया है, जो भी मैं आपको कहता हूं उतना काम अगर आप करते हैं, हाँ अगर नहीं करते हैं तो आपकी गलती है, परंतु अगर आपने उतना कार्य किया है, तमाम शब्दों को हमसे पूछने का काम किया है, मेरे पीछे आप जबरदस्ती पढ़ के सीखने का काम किए हैं, और तब आपका परिणाम नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं मास्टर में गलती है, कहीं ना कहीं आपके इस मित्र में गलती है। 5 का 4 बार गुना करेंगे, वेरी गुड। तो सदैव इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आसान चीजों को समझना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़का मैथ का कोई ज्ञाता व्यक्ति हैं, हम भी आप ही लोग की तरह एक कमजोर छात्र हुआ करते थे अपने एकेडमिक के समय, छोड़िए अपने बीटेक के भी लाइफ में। मेरा परमहंस अर्थात मेरा परम मित्र, जिगरी मित्र है नरेंद्र, राइट। नरेंद्र ने मुझे बहुत सारा चीज सिखाने का काम किया। आज मैं जो आपके सामने इतना चीजों को पिछले 6 वर्षों से डिलीवर कर रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई हाथ का है, कोई भी बड़ा योगदान है, तुम्हारे एक मित्र हैं, परम परम मित्र हैं नरेंद्र बाबू, उनकी योगदान है। तो हमेशा चीजों को समझना है, टुकड़ों को तोड़ना है। हम स्वयं कमजोर रहे हैं तो हमें पता है कि कहां पर किस तरह से आप फंसिएगा, क्यों फंसिएगा, वह एक कमजोर मित्र ही जान सकता है, सब लोग नहीं जानेंगे। और स्वीटी जी, हार्ड और सॉफ्ट कुछ नहीं होता है मैडम, ये खाना खाए वाला रोटी ना है कि बसिया खेबू तो हार्ड हो जातो और ताजा खेबू तो सॉफ्ट हो जातो। जब सब कुछ सॉफ्टे होती है तो पढ़ाई फिर के अलग ही होती है, समझ ला। चला बनावा, संख्या 84 के गुणनखंडों का योगफल बताए। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, एलसीएम। क्या आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है? 2 से करेंगे 42 बार में कटेगा, 2 से करेंगे 21 बार में कटेगा, 3 से करेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से करेंगे 1 बार में कटेगा। एलसीएम निकालना सिखाए हैं, एलसीएम आप लोग सीखे हुए हैं। हमने क्या किया, एलसीएम निकाल दिया। कहां से भारी है आपका, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अपने मन से आप लोग अलबलाइएगा और अपने मन से सोचिएगा सब कुछ धिया पुता वाला रहे तो एग्जाम में वह स्थिति नहीं रहेगा, फिर कैसे आपका परिणाम आएगा। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो अभी हम लोगों ने सीखा है कि जो भी उसका पावर आया रहेगा उसकी शुरुआत कहां से करेंगे, तो शून्य से करेंगे, अर्थात 2 का पावर शून्य, और जो पावर दिया है वहां तक जाना है। इसमें कौन बड़का आपको लॉजिक लगा देना है कि आप लोगों को हार्ड लग रहा है। 3 का पावर शून्य, 3 का पावर 1, 7 का पावर शून्य, 7 का पावर 1। अब देखिए, किसी भी संख्या का पावर शून्य होगा, मान क्या होगा, तो मान होगा 1। 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 का पावर 2 का मतलब अपना
4 हो गया। आगे बढ़िए, 1 + 3 हो गया। आगे बढ़िए, 1 + 7 हो गया। क्या हो जाएगा? 4 और 3 7 गुने 4 गुने आपको क्या हो जाएगा? 8। 8 चौक 32, 32 सते 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 और 7 तिया 21 और 1 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 224 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या था इसमें? 7 गुने 4 गुने 8, 224 आपका आंसर हो गया। इसमें कौन सी हार्ड है? सोनाली जी, आपका आंसर गलत है या टाइपिंग मिस्टेक है? बताइए, इसमें ऐसा क्या है जो आपको हार्ड लग रहा था? इसमें हार्ड वाला कोई चीज है क्या? जरा सा सोच समझ के बताने का काम कीजिएगा। ऐसा क्या है? नाजनी परवीन जी, आपका आंसर गलत है। अनिल कुमार जी, आपका भी आंसर गलत है मेरे मित्र। देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। बताइए क्या है ऐसा, ऐसा कौन सा संप्रत्यय है? अंतिम एक प्रश्न हम लोग और यहाँ पर देखेंगे। गलत है साना तनवीर, देखिए कहीं पे आपने गलती किया है। साना तनवीर जी, कहीं पे आप गलती कर रहे हैं। ध्यान देकर बनाने का काम करें, ध्यान देकर बनाने का काम करें। वेरी गुड, बन जाएगा सर, बस थोड़ा टाइम लगता है। वही टाइम आपका धीरे धीरे, आपको तो टाइम नहीं लगना चाहिए निशा कुमारी, आप तो पहले से सीखी हुई हैं। आइए, आप तो पुरानी हैं। जो नए लोग हैं वो कहेंगे थोड़ा छम में भी है। आप कैसे ये बात कह सकते हैं? संख्या 105 का टाइम उसी को लगेगा जिसको पहाड़ा नहीं आएगा। टाइम उसी को लगेगा जिसको स्क्वायर नहीं आएगा। टाइम उसी को लगेगा जिसको कैलकुलेशन करने नहीं आता है। ये सब क्या है? सीटेड पेपर 1 का मैथ कोई बहुत बड़का हार्ड मैथ है? ये बेसिक मैथ क्लास आपको मैथ सिखाने के लिए है ना। ये बेसिक मैथ क्लास आपके तर्क शक्ति को डेवलप करने के लिए है। वरना सीटेड का तो मैथ आपको धिया पुता भी बना देगा। इतना आसान होता है। ठीक है, तो टाइम वगैरह हमारे मन का उपज है। आपका अगर कैलकुलेशन ठीक होगा, पहाड़ा ठीक होगा, वर्ग ठीक होगा, तो आपसे आसानी पूर्वक बनेगा। देखिए संख्या 105 के गुणनखंडों का योगफल बताएं। सीटेट क्रैकर अभी तक नहीं अपडेट कराए हैं तो रहिए, इंतजार में बैठे रहिए, समझे? मत कीजिए, इसी तरह समय आपका बीत जाएगा। आज हिंदी शिक्षण शास्त्र का तीसरा नंबर क्लास है। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा? तो 35 बार में कटेगा। 5 से करेंगे 7 बार में कटेगा। 7 से करेंगे 1 बार में कटेगा। हो गया। आइए, इसमें हमको समझ में आ गया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में, चलिए आपको बहुत सारा दिक्कत है। पल्लवी जी क्या कीजिएगा, छोड़िए, पढ़ाई छोड़ दीजिए मैडम। 3 गुने 5 गुने 7, 3 कितनी बार आया है? तो 3 आपका आया है 1 बार। 5 कितनी बार आया है? तो 1 बार। और 7 कितनी बार आया? 1 बार। सर 1 + 2 प्लस कैसे आया? वेरी गुड अनवर राज जी, बहुत बढ़िया। अनवर राज जी का देखिए कितना प्यारा प्रश्न है कि 1 + 2 + 4 कैसे आया? मैडम 2 के पावर शून्य है तो ओकर मान भेलै 1। 2 के पावर 1 बा तो ओकर मान भेलै 2। 2 के स्क्वायर बा तो ओकर मान भेलै 4। वहां से अलै है निकल कर, हम अपना घरे से ला के न रख लिए है। अभी सिखले रहियो है ना, लंग देखा, यहाँ सिखले रहियो केना की पावर के मान निकाले के है। तो अभी अयलू है, अभी एक बार रिकॉर्डिंग भी देखबा तो और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, चलिए 3 का पावर देखा, यहाँ पे सीखिए अनवर राज जी, यहाँ पे समझिए 3 कितनी बार आया है? तो 3 आपको आया हुआ है 1 बार। कैसे लिखेंगे? 3 का पावर 1 हो गया। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 5 का पावर 1। 7 कितनी बार आया है? 1 बार, 7 का पावर 1। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो आपको पावर दिया रहेगा, शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम लोग शून्य से। कहां से करेंगे? शून्य से। 3 का पावर शून्य और 3 का पावर 1। 5 का पावर शून्य और 5 का पावर 1। उसके अलावा 7 का पावर शून्य और 7 का पावर 1। राइट। अब देखिए अनवर राज जी, किसी भी संख्या का मान अगर शून्य होता है तो उसका मान, सॉरी, घात अगर शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है? तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो 1 + 3 हो गया, 1 + 5 हो गया,
और 1 + 7 होगा, क्या हो जाएगा 4 गुने 6 गुने 8 हो जाएगा। 6 चौके 24, 24 अठे 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 की भे गई एकर, 192 हो गया इसका आंसर। 192 क्या हो गया, तो हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग अपने बेसिक मैथ के क्लास में क्या करते हैं, तो गणित सीखने का काम करते हैं। सर ये कहाँ का लैंग्वेज है, स्वीटी जी कहीं का लैंग्वेज नहीं है, बस ऐसे ही आप लोग हमारे मित्र हैं और मैं ऐसे ही आपके साथ में चीजों को शेयर करते रहता हूँ। गलत है आपका, सुंदरम नेहा जी 105 का आंसर 192 आएगा। सुंदरम जी कहीं पर आप गलती कर रहे हैं, चेक करें। अंशु कुमारी आपका भी आंसर गलत आ रहा है। नाजनी परवीन जी आप फिर से गलत आंसर दे रही हैं, ध्यान दे पढ़ाई पर। जितने भी लोग हैं जिनका भी मैं नाम ले पाता हूं वो भी, और जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाता हूं। आरती कुमारी आपका भी आंसर गलत आ रहा है, ध्यान दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। जिनका आंसर 192 नहीं है सभी का आंसर क्या है, गलत है, चाहे मैं नाम लूं या ना लूं। इसी तरह से हम लोग अपने इस बेसिक मैथ के क्लास में क्या करते हैं, तो गणित के शिक्षण शास्त्र को भी पढ़ते हैं और गणित के कंटेंट को भी समझने का काम करते हैं। और मेरे मित्र, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शिक्षण शास्त्र कमजोर है या आपकी तर्क शक्ति करने की क्षमता कमजोर है, आप चारों ऑप्शंस को नहीं छाट पाते हैं, तो ज्यादा सोचिए मत, ज्वाइन कीजिए और सीखने का काम कीजिए। अन्यथा सिर्फ आप चिंतन कीजिएगा तो आपका समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं। तो बेसिक मैथ आपके तर्क शक्ति को बढ़ाने का क्या है, एक नजराना है, एक तरीका है, एक पैटर्न है। राइट, चलिए, थैंक यू।